संगत जी, डेरे में हुआ बहुत ही बड़ा चमत्कार। और किया किसने? किया हमारे प्यारे हजूर जी ने। कैसे हुआ, क्या हुआ, हम आज आपको हजूर जी की साखी सुनाएंगे। और साथ साथ ये साखी उनके लिए भी है जो हजूर जी को बड़े बाबा जी नहीं मानते, और उनके लिए भी है जो हजूर जी को बड़े बाबा जी ही मानते हैं कि जो बड़े बाबा जी थे वो ही वापस आ चुके हैं। आज से कुछ मंथ पहले हुआ कुछ ऐसे कि कुछ बहन नामदान लेने के लिए आई थी। तो उन्होंने जैसे ही ये पता चला उनको बहनों को कि हजूर जी नामदान देंगे, तो हुआ क्या, वो बहनें थी ना जो, वो वहां से उठ के चली गई। वो बहनें कहती कि हम तो बाबा जी से नामदान लेंगे, हम तो हजूर जी से नामदान ही नहीं लेंगे। तो देखो, जो हमारे सतगुरु का हुक्म है वो तो हमें मानना ही पड़ेगा, चाहे हम हैं चाहे हजूर जी है। देखो, जैसे हम हैं ना वैसे ही हजूर जी है। तो जो हमारे लिए हुक्म है कि आपको हजूर जी से नामदान लेना है, तो फिर हम हजूर जी से ही नामदान लेंगे। तो अगर हजूर जी को इस बात को कहा है बाबा जी ने कि आप नामदान दोगे, तो ये भी देखो इस मालिक का हुक्म ही है। तो हजूर जी भी तो अपने गुरु से प्यार करेंगी ना, वो उनका कहना थोड़ी मानेंगे हमारी तरह। वो अपने गुरु का कहना मानेंगे कि अगर उन्होंने बोल दिया है हजूर जी को कि आप नामदान दोगे, तो वो फिर नामदान देंगे। आप चाहे जो मर्जी करो, अगर आपने लेना है ठीक है, नहीं लेना ये आपकी मर्जी है। तो संगत जी, हम अपनी बात है जो जारी रखेंगे। और जो साखी है आज की हजूर जी की, कि ये साबित हो चुका है कि बड़े बाबा जी ही हजूर जी है। हम आज आपको पूरी बात बताएंगे। तो ये सत्संग साखी पूरी सुनना आप। और संगत जी, लाइक करें और इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें। कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी अपने शहर का नाम लिखे जी, राधा स्वामी जी, और लाइक जरूर किया कीजिए। तो संगत जी, हुआ कुछ ऐसे, साखी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये साखी सब में जानी चाहिए। जिनके मन में डाउट है ना कि बड़े बाबा जी है जो वही हजूर जी नहीं, हजूर जी है या नहीं है, ऐसे जो जिनके मन में ये विचार चलते रहते हैं ना, वो सारे विचार क्लियर हो जाएंगे जब ये साखी सुनेंगे। तो संगत जी, हुआ कुछ ऐसे, सुबह का टाइम है, ये साखी डेरे के अंदर की है। जो चमत्कार हुआ है ना, हजूर जी ने जो किया है बहुत बड़ा चमत्कार है ये। तो देखो, किसी को क्या पता जहां पर क्या है ना। अगर मैं बोलूं यहाँ पे ये है, आपको पता नहीं, ऐसे मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। चलो शुरू से शुरू करते हैं। हुआ कुछ ऐसे कि डेरे के अंदर, आपको संगत जी पता है कि कैसे डेरा है ना जो चारों ओर फैला हुआ है, कितने किलोमीटर वो डेरा है जो फैला हुआ है, ठीक है। तो जो मेन जहां पे डेरा है ना, जो पंडाल है, तो वहां से कुछ 8 से 9 किलोमीटर दूर ना, वहां पे कोई पाइप चाहिए थी। अब ये प्रॉपर मैंने उनसे पूछा नहीं वो कौन सी पाइप थी, पानी की पाइप थी या बिजली की पाइप थी, कौन सी थी। ऐसी कोई पाइप थी, वो उनको उस जगह पर चाहिए थी। अब हुआ क्या, सुबह का टाइम था, शाम पड़ गई उनको ये सोचते सोचते कि इतनी दूर से हम पाइप कैसे लेकर आएंगे, कि 8-9 किलोमीटर। देखो संगत जी, बहुत ज्यादा हो जाता है। 1 किलोमीटर ही कितना हो जाता है ना, तो 1 किलोमीटर, 2, 3, 8-9 किलोमीटर बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इतनी लंबी पाइप कैसे डालेंगे, है ना। तो ऐसे वो जो वहां डेरे के अंदर थे ना सेवादार, तो वो ऐसे सोच रहे थे कि जो इतनी लंबी पाइप है हम ये कैसे डालेंगे वहां जहां से हमें वो सप्लाई चाहिए, जहां से ना उनको वो सप्लाई चाहिए थी। तो वो सप्लाई शुरू होती थी 8 से 9 किलोमीटर दूर से, और वो सप्लाई वहां से ही मिलनी थी उनको। अब वो पूरा सोच में पड़े थे कि इतनी लंबी पाइप डाले ना डाले, डाले पाइप ना डाले, क्या हम हजूर जी से बात करें, बाबा जी से बात करें, कि हम क्या करें, हमारा तो दिमाग चल नहीं रहा। ऐसे उनका क्या हुआ संगत जी, पूरा एक दिन निकल गया सोचते सोचते, बातें करते करते कि क्या करें। जहाँ से सप्लाई चाहिए हमें, वो यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर दूर है,
और हम अभी चाहिए भी ज़रूरी, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम अभी क्या करें। फिर जब संगत जी नेक्स्ट डे आया ना, अगला दिन, उन्होंने अभी कोई बात नहीं की ना बाबा जी से ना हजूर जी से। जैसे अगला दिन आया फिर से वही बात शुरू हो गई। देखो, अगर जो प्रॉब्लम है एक दिन सोल्व नहीं हुई तो एक दिन नहीं सोच पाए, दूसरे दिन कैसे सोच पाएंगे, है ना, क्योंकि वो बात ही मुश्किल वाली है। अगर मैं आपको कह दूं कि आपको 9 किलोमीटर दूर से जो चीज़ चाहिए तो वो जहाँ पर चाहिए तो वो इतनी लंबी पाइप डालोगे, कितना खर्चा आएगा, कितनी पाइप लंबी लानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पाइप लग जाएगी। तो देखो कितना सोच में पड़ जाओगे आप, है ना। तो ऐसे हुआ, वो यही चीज़ को सोच रहे थे कि अभी हम पाइप देखें कितनी लगेगी, तो पाइप तो डालनी पड़ेगी, जरूरी है। इतने में होता क्या संगत जी, वहां पे ना हजूर जी आ जाते हैं। इतने में होता क्या है, वहां पे हजूर जी आ जाते हैं। अपना दिल थाम के सुनना ये बात जो मैं बताने वाला हूँ, उनके लिए भी है जो नहीं ना मानते कि बाबा जी जो बड़े बाबा जी है वही हजूर जी है, जो नहीं मानते उनके लिए भी है ये बात। अभी जो सुन कहने वाला हूं ना मैं, गौर से सुनना उसको। वहां पे संगत जी हजूर जी आ जाते हैं। वहां पे हजूर जी आ जाते हैं। हजूर जी पूछते क्या हुआ, क्यों इतने टेंशन में हो, बताओ। तो तब वो बाबा जी जो वहां पे सेवादार थे वो हजूर जी को राधा स्वामी करते हैं और सारी बात बताते हैं कि हम तो कल से टेंशन में हैं हजूर जी, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जे जो वहां पे उन्होंने कोई नाम लिया वहां पे कि ऐसे वो जो जगह है ना, तो वहां से जो सप्लाई है ना, वो आसपास तो जितना था हमने वो दे दी, अब वही सप्लाई हमें यहाँ पे भी चाहिए। तो यहाँ से वो 9 किलोमीटर है कम से कम। तो अब हम बताओ हजूर जी क्या करें। पाइप डाले अगर बोलोगे तो हम पाइप डाल देंगे, तो लेकिन वो 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर बहुत दूर हो जाता है। हम कल से यही बात सोच रहे हैं कि पाइप डाले ना डाले, डाले ना डाले, क्या आपसे बात करें ना करें, हम कल से ये सोच रहे थे। तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे खुद ही आ गए। अब देखो सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है, हजूर जी को किसी ने नहीं बताया कि वहाँ से ऐसे ऐसे सप्लाई चाहिए वहाँ पे, और कल से वो सेवादार परेशान है। हजूर जी को किसी ने कुछ नहीं बताया, हजूर जी अपने आप ही वहाँ पे सुबह पहुँच गए। सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ, ठीक है। दूसरा चमत्कार क्या हुआ, हजूर जी ने कहा आप ऐसा करो, एक सेवादार को लिया साथ में। उन्होंने कहा कि यहाँ से ना खड्डा डालने के लिए सामान लेकर आओ आप। हजूर जी ने कहा खड्डा डालने के ना, जहाँ जैसे जमीन जहाँ से खोदते हैं तो वो लेकर आओ सामान। तो वो सेवादार बोलने लगे हजूर जी क्या करना है आपने, वो बोलते आप लेकर तो आओ। तो वो सेवादार जो थे ना भाई, तो उन्होंने क्या किया, जैसे वो सड़क होती है ना वहाँ पे खड्डा डालना हो, वो सारा सामान लेकर आ गए। तो जैसे ही संगत जी वहाँ पे खड्डा उन्होंने डाला, नीचे से संगत जी पाइप निकल आई, नीचे से पाइप निकल आई। पाइप पहले से पड़ी हुई थी। तो बाद में क्या हुआ संगत जी, पता चला कि जो वो पाइप थी ना वो हजूर जी के टाइम की पड़ी हुई थी, बड़े बाबा जी के टाइम की। देखो कितना बड़ा चमत्कार है कि हजूर जी को कैसे पता चला कि इस सड़क के नीचे पाइप पड़ी हुई है पहले से। तो बाद में जब खड्डा वहां पे खोदा उन्होंने, सेवादारों ने, उन्होंने जब देखा तो जो सप्लाई वो चाहते थे ना कि वहां से वो सप्लाई यहाँ पे चाहिए, तो वो सप्लाई पहले से पड़ी हुई थी। लेकिन हुआ क्या, जैसे आपको पता ही है मिट्टी की सेवा हुई, कितना कुछ हुआ। बड़े बाबा जी के टाइम पे उनके जाने के बाद भी बहुत कुछ हुआ, कितनी बार सड़क बन गई। तो वो जो पाइप थी ना वो नीचे सड़क के दब चुकी थी, वो पाइप सड़क के नीचे ही दब चुकी थी। तो उस पाइप के बारे में किसी को नहीं पता था। लेकिन वो पाइप थी ना जो, वो बड़े बाबा जी हजूर जी पहले से ही उन्होंने डलवा रखी थी वहां पे। तो वो देखो अभी जिसने जो काम किया हो, आपने अगर अपने घर पर कोई कहीं नीचे जमीन के रखा हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता होगा मैंने यहाँ पर ये चीज रखी है, और किसी को नहीं पता होगा। तो हजूर जी देखो, हजूर जी को कैसे पता चला
इस सड़क के नीचे यहाँ पर देखो, पाइप को इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी पाइप थी। तो सेम जगह पे हजूर जी ने कैसे बोल दिया कि जहाँ पे खड्डा आप निकालो, वहां से खड्डा निकालो। तो जब उन्होंने वहां पे सड़क को खोदा, नीचे पाइप पहले से पड़ी थी। तो जो सेवादार थे उन्होंने वो पाइप देखी, तो वो तो वहां पे संगत जी जोर जोर से रोने लग गए कि हम कल से परेशान हैं, और हम तो सोच सोच के परेशान है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये तो 1 मिनट में आपने हमारा मसला हल कर दिया। तो जो पाइप है, फिर उन्होंने देखा, चेक किया कि पाइप क्या चलती है, नहीं चलती, खराब हो चुकी है। लेकिन वो पाइप अभी भी चलती थी। जहाँ से वो सप्लाई चाहिए थे ना, उस साइड से वो सप्लाई उनको पाइप को मिली हुई थी। बस इन्होंने अभी जहाँ पे जो भी कनेक्शन करना था सिर्फ वही करना था। फिर सेवादारों ने क्या किया संगत जी, सेवादारों ने सारी जानकारी इकट्ठी की कि ये पाइप कब की पड़ी है, किसने डलवाई थी, और ये कितना टाइम हो चुका है जो सड़क के नीचे आ चुकी है। तो फिर पता चला कि ये बड़े बाबा जी के टाइम की पाइप है, और वो जो पाइप है बड़े बाबा जी ने डलवाई थी अपने टाइम पे। जैसे जैसे डेरे के अंदर सेवा होती गई, वैसे मिट्टी के नीचे आती रही। फिर उसके ऊपर सड़क बन चुकी थी। सड़क बनने के बाद वो पाइप नीचे ही आ चुकी थी। तो अब फिर से वो वहाँ पे सप्लाई की ज़रूरत थी। सेवादार परेशान थे। तो हजूर जी ने वहाँ पर आके उनको बताया, जहाँ से सड़क है ना, जो खोदो, खोदने के बाद आपको कुछ ना कुछ मसला हल हो जाएगा। जैसे उन्होंने खोदा, वहाँ पे पाइप मिल गई उनको। तो वो हजूर जी के टाइम की पड़ी थी। अब संगत जी मेरे को बताओ, आप कमेंट में बताओ, आप सारी संगत, क्या हजूर जी नहीं है बड़े बाबा जी? बताओ अब मेरे को। कोई चीज है आपके घर में, आपने, जैसे मैंने बताया कि आपने रखी है कहीं जमीन के नीचे, आपके सिवा किसी और को कुछ नहीं पता चल सकता कि कहाँ रखी है। तो जो बड़े बाबा जी ने जहाँ पे चीज रखी थी उनको पता है ना। देखो अभी जो बड़े बाबा जी है, हजूर जी है, उनको तो पता है कि मैंने जहाँ पे पाइप डलवाई थी एक बार। तो वो पाइप हजूर जी को भी फिर पता ही होगा, क्योंकि हजूर जी बड़े बाबा जी ही है। हजूर जी बड़े बाबा जी ही है। वो दोबारा आ चुके हैं संगत का भला करने के लिए। तो जो भी संगत के मन में डाउट था ना कि जो हजूर जी हैं वो बड़े बाबा जी नहीं है, तो वो इस साखी को ना सब में शेयर करें, ताकि उनके मन में भी विश्वास आ जाए कि जो बड़े बाबा जी है वो वापस आ चुके हैं और वही हजूर जी है। मेरा पहले दिल नहीं करता था कि मैं बताऊं ये बात, लेकिन मेरा दिल वो बात सुन के ना इतना रोया मेरा दिल, कि देखो हम अपने सतगुरु की इंसल्ट कर रहे हैं कि नामदान लेने गए हैं, वहां पे संगत के बीच में से उठकर हम बाहर निकल गए हैं कि हम बाबा जी से नामदान लेंगे, हम हजूर जी से नामदान नहीं लेंगे। कितनी गलत बात है। देखो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना, अपने गुरु के हुक्म में रहना सीखना है। अगर हमारा गुरु है ना, वो अगर हमें बोल देना जहां से लेकर वहां तक 1000 चक्कर लगाओ, हमें बिना कोई किंतु परिंतु किए चक्कर लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए, कि उसका हुक्म है। अगर हमारा सतगुरु है ना, हमको बोल देना कि 1000 चक्कर यहाँ से लेकर वहां तक लगाओ और लगाते जाओ, तो हमें क्यों लगाऊं, कैसे लगाऊं, इससे क्या होता, कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। उसी टाइम लगाने चाहिए चक्कर, क्योंकि आपको थोड़ी पता है कि आपका गुरु आपका कौन सा कर्म काट रहा है, वो उसको पता है। आप तो कर्म कर लेते हो छुप के, क्योंकि कोई देख नहीं रहा, लेकिन वो सब कुछ नोट होते हैं। वो नोट होते हैं सारा कुछ। हमारी अपनी कोई डायरी होती है ना, वो हमारी डायरी गुम हो सकती है, सारा कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन वो है ना जो उसकी डायरी, वो हमेशा उसके पास रहती है। वो हमेशा उसके ऊपर हमारे जो भी कर्म है वो लिखता है। अच्छे करेंगे लिखेगा, वो बुरे करेंगे लिखेगा। वो डायरी है ना जो सिर्फ और सिर्फ वही अपने पास रखता है। लेकिन अगर हमारा सतगुरु चाहे, उस डायरी में से हमारे बुरे कर्म भी मिटा सकता है, अच्छे भी मिटा सकता है। बुरे मिटा के अच्छे लिख सकता है, अच्छे मिटा के बुरे लिख सकता है। इतनी ताकत है हमारे गुरु में, और मुझे विश्वास भी है अपने गुरु पे। तो आपको अगर विश्वास है तो संगत जी कमेंट में प्यारा सा हजूर जी के लिए ना राधा स्वामी लिखो, क्योंकि राधा स्वामी लिखेंगे ना तो बड़ा ही हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है। तो अगर आपको अभी ट्रस्ट हो चुका है कि हाँ
बड़े बाबा जी ही हजूर जी है। तो कमेंट में यस लिख के राधा समय जरूर लिखे। अगर आपको सच में जो साखी अच्छी लगी है ना, और आपको यकीन भी हो चुका है कि हाँ हमें यकीन है कि जो हमारे प्यारे हजूर जी है वो बड़े बाबा जी ही है, तो आप फिर ना कमेंट में यस लिख के राधा स्वामी जरूर लिखना। एक बात और है, देखो आपको सारी संगत को पता होगा कि जब पहले बड़े बाबा जी थे ना, उस टाइम पे बर्फी होती थी। उस टाइम पे बर्फी होती थी, तो बाद में क्या हुआ, लड्डू शुरू हो गए बेसन के, है ना। लड्डू शुरू हो गए तो ऐसे ही, एक बार मैंने पहले भी बताई थी ये बात, आज मैं फिर से चलो बताता हूँ कि जो बड़े बाबा जी थे उस टाइम बर्फी मिलती थी, बाद में लड्डू शुरू हो गए वहां पे, है ना। संगत कहने लगी वहां पे जो सेवादार थे कि क्यों ना बात करें हजूर जी से, बाबा जी से, कि लड्डू ना बड़ी जल्दी खराब हो जाते हैं। आपको भी पता होगा कि जैसे मोतीचूर के लड्डू हो, दूसरे लड्डू हो, वो तो कुछ टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन जो बेसन के लड्डू होते हैं ना, वो बड़ी जल्दी खराब होते हैं और टूट भी जाते हैं। ऐसे पकड़ने लगे इसको वो टूट जाते हैं। क्यों ना हजूर जी से बात करें कि इनका कुछ हमें हल बताओ। अभी वो सोच रहे थे अपने मन में कि हम बात करें, हम बात करें ना करें। उसी टाइम होता क्या है, हजूर जी ना सुबह सुबह वहां चले जाते हैं अपने आप ही, कोई बताता भी नहीं है कुछ भी। कैंटीन में ऐसे चेक करने के लिए चले जाते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो हजूर जी जाते हैं वहां पे, वो संगत एकदम से सोच में पड़ जाती है कि अभी तो हम बात ही कर रहे हैं, ये हमारे सामने आ गए। तो हजूर जी बोलते क्या हुआ, कोई बात करनी है बताओ। तो फिर सेवादार बोलते हैं हजूर जी ऐसे हमें ना दिक्कत आती है, लड्डू है ना जो बेसन के थोड़ा टाइम निकालते हैं जल्दी खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। हजूर जी बोलते बर्फी बनेगी, आज से बर्फी स्टार्ट करो आप। तो फिर संगत को पता होगा कि बर्फी कौन सा टाइम था जब बर्फी मिलती थी, बड़े बाबा जी का टाइम था। कौन सा टाइम था, हजूर जी का टाइम था। तो अब हजूर जी ने क्या कहा बनाने के लिए, बर्फी कहा, बर्फी बनाओ। अब मेरे को बताओ, क्या बड़े बाबा जी वापस नहीं आए? क्या बड़े बाबा जी हमारे बीच में नहीं आए? वो हमारे बड़े बाबा जी है ना, जो वही वापस आए हैं संगत में। हमें उनका पूरा आदर मान करना है और हमें उनसे पूरा प्यार करना है, जैसे हम अपने बाबा जी से करते हैं, क्योंकि हमारे जो हजूर जी है वो बड़े बाबा जी ही है। तो आपको संगत जी अगर साखी प्यारी लगी है ना आज की, तो सारी संगत में इसको शेयर करना जी, आपका भी फर्ज बनता है इसको शेयर करना। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ना डाउट करते हैं मन में, उनके मन में ना बड़ा डबल माइंडेड है वो, मेरे को पता चल जाता है वो डबल माइंडेड है बहुत संगत, कि हजूर जी को ऐसे क्या करे, वो हजूर जी है, बड़े बाबा जी है, ऐसे वैसे बड़ा ही उनके मन में ये चक्कर चलते हैं कि ऐसे बहुत कुछ संगत ही चलता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा सोचती है संगत। तो ये ना सब में शेयर जरूर करना ताकि सबको पता चल सके कि जो हमारे प्यारे से हजूर जी है ना, वही बड़े बाबा जी है। शेयर करना आपका फर्ज है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, शेयर जरूर करना और लाइक भी करना। तो चलो अब आज का जो सत्संग था हम यही खत्म करते हैं। तो अब हम ना संगत के जो सवाल हैं वो पढ़ लेते हैं एक बार। तो सवाल हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला सवाल, ये सबसे पहला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाई जी आप किस शहर से बिलोंग करते हो? इफ़ यू डोंट माइंड राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी। तो मेरी प्यारी बहन, मैं बाबा जी के चरणों में रहता हूँ। अगला सवाल, ये कहते हैं राधा स्वामी जी आपका आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। तो मैंने तो लेटे लेटे ही ध्यान, मैंने तो लेटे लेटे ही ध्यान लग जाता है, लेकिन जो बीच में मसूरी आती है बहुत दिक्कत होती है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी हम क्या कर सकते हैं, ये तो अपने आप ही आती है। तो आप लेटे लेटे ध्यान करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन हमें जो हमारे गुरु का हुक्म है ना, उसके हुक्म में रह के भी हमें वो करना चाहिए जो काम हमें कहता है। जैसे उसने बोला है ना, जो जुक्ति बता दी है ऐसे भजन करो, हमें वो करना है। जैसे उसने बता दिया ऐसे सिमरन करो, हमें करना है। बड़ी प्यारी बात है, बड़ी अच्छी बात है जो हमें बाबा जी ने बताई है। बड़ा आनंद आता है, देखो करके देखोगे ना आपका जीवन बदल जाएगा। तो अगला कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, भैया जी मैनू कमेंट करना नहीं आता, किसी और से लिखवा रही हूँ।
मेरा नाम किरणा रानी है, तो पटियाला में आप रहते हो। दया कृपा करना। सिमरन तो मैं कर लेती हूँ, वजन मेरे तो नहीं होता। मेरा कल कमेंट आपने पढ़ लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा आज का कमेंट जरूर पढ़ना। तो देखो, तो किरणा रानी जी जो है, आप चुप सिमरन करते हो ना, जे मेरी बहन हमारे भजन की तैयारी है। जैसे मान लो आपने रोटी खानी है, रोटी बनाने के लिए क्या करोगे? आटा है जो, उसको छानोगे, उसको गूनोगे, तो ये तैयारी है आपकी, ठीक है। अब मेन प्रोसेस क्या है? उसकी रोटी बनेगी। लेकिन अगर आपने वो आटा है जो, उसको छान कर गून के ऐसे रख लिया, तो क्या वो उसकी रोटी बनेगी? भूख मिटेगी? नहीं मिटेगी। ऐसे जो हमारा भजन है ना, हम जो सिमरन करते हैं, वो भजन की तैयारी होती है कि हमारा मन हमारे वश में आ जाए और हमारा जो ध्यान है इधर उधर ना भटके, हमारा ख्याल हमारी दोनों आंखों के बीच में आ जाए। इसीलिए हम सिमरन जो बाबा जी हमें देते हैं, इसीलिए हमें वो सिमरन करना होता है, और ये हमारे भजन के लिए तैयारी होती है। तो जिसके लिए हम तैयारी करते हैं, अगर वो चीज ही ना की, तो फिर हम सिमरन का क्या करेंगे बताओ मेरी बहन? तो हमें भजन जरूर करना है। आप पता क्या करो मेरी प्यारी बहन, 15 मिनट 15 मिनट ये सोच के बैठो कि मैंने बैठना ही बैठना भजन के ऊपर। भजन के लिए बैठना ही बैठना है। सिमरन देखो जितना बैठते हो बैठो, लेकिन भजन पर भी ना 15 मिनट बैठो बैठो। तो ये पटियाला से थे, तो इनका नाम रानी था। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं राधा स्वामी जी, शालू लुधियाना से। बड़े दिन से एक ही सवाल मन में है, पूछना था वीर जी। जब मैं सिमरन पर बैठती हूँ तो बॉडी में मूवमेंट बहुत होती है। मेरे को महसूस होता है कि शब्द सुर चढ़ती है, बॉडी सुन भी होती है, हो जाती है, पर मेरा एक ही आवाज़ भी सुनती है पूरा टाइम। एक बार मैं नहीं सोती, 2 से 3 बार सिटिंग में कर पाती हूँ, सब में मुझे खुशी मिलती है। तो वीर जी देखो, पता क्या बात है मेरी प्यारी बहन, मेरी बात सुनो। हमारा जो जीवन है ना, हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, ये हमें उसने दी है। हमें मीन्स की जो आत्मा हमारे अंदर डाली है ना, ये एक ना उसने खेल रचा हुआ है। जैसे हम टीवी में सीरियल देखते हैं ना, अब देखो आपके सामने एक सीरियल चल रहा है, ठीक है। अपने ख्याल से सोचो, सीरियल चल रहा है, जो सीरियल चल रहा है उसमें कोई ऐसा कॉमेडी सीन आ गया, आप हंसने लगे, लेकिन वो तो एक शूटिंग हो रही है, एक सीन चल रहा है, सीरियल चल रहा है, सच नहीं हो रहा, कोई सच में नहीं वो कॉमेडी कर रहे हैं, ऐसे ही वो सीन है। तो थोड़ी देर के बाद वो इमोशनल हो गए, वो रोने का सीन आ गया, तो आपका मन भी रोने को करता है। ऐसे ये परमात्मा का खेल है। तो आपको जिस चीज में सुख मिलता है, जिस चीज में शांति मिलती है, लेकिन वो हो अच्छी, वो हो सच्ची, तो वो आपको करनी है। आपको जैसे आपकी बॉडी मूवमेंट करती है ना, तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। आप ना टेंशन लो, आप अपनी डेली एक रूटीन आप डेली रखो कि मैंने इस टाइम पे इतना टाइम के लिए बैठना ही बैठना है। बाकी आप चाहे 2 टाइम सीटिंग कर लो, 3 टाइम कर लो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन एक टाइम पक्का जरूर रखो कि मैंने इस टाइम पे सिमरन के लिए और भजन के लिए बैठना ही बैठना है। बाकी जितना टाइम मर्जी सीटिंग करो, ठीक है। एक टाइम पक्का कर लो, इस टाइम पे बैठूंगी, चाहे मैं शादी पे हूँ, चाहे मैं किसी भी जगह पे हूँ, बर्थडे पे हूँ, कोई भी मेरे को, मैं बिजी हूँ, मैं इस टाइम पे बैठूंगी, एक भी छुट्टी नहीं करूंगी, वो टाइम पक्का कर लो अपना। तो अगला जो सवाल है, तो ये कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हुजूर जी, मैं रेखा जलंधर से। तो मुझे आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है, तो शुक्रिया आपका। तो ये कहते हैं कि मैं 42 साल से नामदान लिया हुआ है, कुछ नहीं दिखा। अगर 75 साल हो गए हैं तो बैठती थोड़ा आपका सत्संग रोज सुनती हूँ। देखो, आपको चाहे 42 साल हो गए, चाहे 50 साल हो गए, चाहे 70 साल हो गए, आप उन बातों को अपने दिमाग में रिपीट मत करो। मान लो 100 साल हो गए आपको, छोड़ो सारी बातें, 90 साल हो गए, 100 साल, जितने मर्जी हो गए, अभी आप हो ना इस दुनिया में, अभी आप हो ना इस प्रेजेंट लाइफ में। हमारी जो एक एक सांस की कीमत है ना, वो हमारे बाबा जी कहते, तरलोकी भी मिल जाए ना,
कि तीनों जो दुनिया है सारी तरलोकी मिल जाए, वो सांसों की कीमत फिर भी हम नहीं दे पाएंगे। जो हमारी सांस चल रही है ना, वो सबसे कीमती सांस है हमारी। अगर वो हमारे अंदर चल रही है, हमारे अंदर सब कुछ है। तो अगर आपके पास सब कुछ है तो अब आप सिमरन और भजन करना शुरू कर दो। देखो, ये चीज है ना जो एक सेकंड में ही आ सकती है। जो बाबा जी हमें बताते हैं ना, हमारे अंदर प्रकाश है, हमारे अंदर वो आवाज आती है। ये 1 मिनट है। अगर वो सतगुरु खुश हो जाए ना, उसके लिए सिर्फ 1 मिनट है, ऐसे आपके अंदर वो पैदा कर सकता है। तो आप ना सोचो कि 80 साल हो गए, 90 साल हो गए, 42 साल हो गए, छोड़ दो सारा कुछ। प्रेजेंट, अब की लाइफ जियो, आज की लाइफ जियो। कल 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 करते हैं, कल देखा है, कल को आज बनाओ। हम पता क्यों दुखी है, हम पता क्यों परेशान है। हम अगर ऐसे आज है ना, जो आज आप जैसे सत्संग सुन रहे हो, आपके मन में कोई कल के लिए कोई काम अभी कल आया नहीं है। कल के लिए अभी से काम करने शुरू भी कर दिया आपने। कल ये कर लूंगी, कल वो कर लूंगी, शायद कल अच्छा हो जाए। अरे कल कल था ना जो, अभी वो आज बन गया आपका। देखो, जो आज जी रहे हो ना जो दिन, तो कल आपने जो कल सोचा था। मेरी बात समझिए आप। कि जैसे मान लो आज आप अभी सत्संग सुन रहे हो, ठीक है, यह कौन सा दिन है, आज का, ठीक है। लेकिन जो आज का दिन है, जो निकल गया दिन, जो कल था दिन, आपने आज के लिए भी अच्छा सोचा होगा ना कि शायद कल ऐसे हो जाएगा, शायद कल वैसे हो जाएगा। तो लेकिन वो नहीं हुआ, आज ही रहा। तो ऐसे प्रेजेंट लाइफ है ना जो आपकी, उसको जियो, आराम से जियो, खुशी से जियो, सिमरन भजन करते जियो। अगला जो कमेंट है राधा स्वामी वीर जी, मैं भजन में एयर में थम्स और फिंगर फेस पर रख लेती हूँ, तो क्या ये तरीका ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। हमें जो अपने थम्स हैं उसको दोनों एयर में डाल के, अपनी जो फिंगर है उनको फेस के ऊपर रख के, तो बड़े आराम से जो बाबा जी ने जुक्ति बताई थी उस जुक्ति में बैठ जाना। कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं समझना, फोन को साइलेंट पे लगाना और बैठ जाना। देखना बड़ी कृपा होगी, थोड़े दिनों में हो जाएगी। अगला कमेंट अनीता देवी जी का है, कहते हैं राधा स्वामी जी, ठीक है जी भाई जी, जैसे आपने बोला मैं वैसे ही करूंगी। तो भाई जी, बात ये कि जब किसी को सुर्ती लगती है तो उसके साथ हाथ लगा सकते हैं, मतलब कि सीधा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो जैसे पता क्या होता है, जैसे आपने लिखा कि क्या किसी को सुर्ती लगती है तो उसको उसके, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। एक ना श्री अमृतसर साहिब से कोई थे, तो वो ना ऐसे सिमरन पर बैठे थे, भजन पर बैठे थे। अंदर से उनको शब्द की लज़्ज़त थी जो वो पूरी तरह से आ रही थी। अंदर से शब्द की लज़्ज़त पूरी तरह से आ रही थी। सूरत उनकी चढ़ी हुई थी, सूरत उनकी ना चढ़ी हुई थी और पूरा आनंद में थे। हुआ क्या, किसी ने उनके पास आकर उनको आवाज दी, वो नहीं उठे। फिर से उनको आवाज दी, वो नहीं उठे। फिर से दोबारा आवाज दी, नहीं उठे। चौथी बार उन्होंने क्या किया, उनको अपने उनकी बॉडी से पकड़ के हिलाया, ऐसे उनकी आवाज देकर कि उठो। जैसे उनकी बॉडी को हिलाया, उन्होंने अपने मुंह से जो भी बोला ना उनके लिए, तो वो उनके साथ सेम वही हो गया जो उन्होंने बोला था। तो ऐसे जब किसी की सूरत चढ़ी हो, कोई शब्द में बैठा हो, वो मालिक को याद कर रहा हो, उसको कभी भी हाथ नहीं लगाना, कभी भी उसको छेड़ना नहीं है, कभी भी उसको उठाना नहीं है। तो जैसे ही बैठा उसको बैठे रहने दें, ठीक है जी। अगर उसने गुस्से में आकर कुछ बोल दिया ना, तो वो उसी टाइम सच हो जाएगा। अगर उसने कुछ बोल दिया, लेकिन उसका सच होगा जिसकी सूरत चढ़ी होगी। ऐसे उसका नहीं होगा कि वो सो रहा है, आप उसको उठा रहे हो कि उठो उठो उठो, उसका कुछ नहीं होगा। एक होता है हम नींद में है, एक होता है हम सुरत में है, उस परमात्मा की गोद में है। तो जो परमात्मा की गोद में है, जिसकी सूरत चढ़ी है, उसको ना छेड़ना। अगला कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी जी, ये हरबंस कौर जी है दिल्ली से, गुरुद्वारा साहिब के पास रहते हैं। तो ये कहते हैं कि स्टाफ
क्वार्टर में रहती हूँ। मेरे 2 लड़के हैं, वो गुरुद्वारे में सेवादार है, तो वो जॉब करते हैं। राधा स्वामी जी, बड़ी प्यारी बात है कि आपके 2 बेटे हैं, और देखो आपके बेटे हैं वो सेवा करते हैं, ठीक है। आप बड़े ही कर्मों वालों हैं, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसी फैमिली है जो हमें कमेंट करती है, उनके जो लड़के हैं, उनके बच्चे हैं, गलत रास्ते पे पड़ चुके हैं। तो ये भी एक सुख है, अगर हमारी औलाद, हमारे बच्चे अच्छे निकल आए ना, तो ये भी एक परमात्मा की बड़ी हमारे ऊपर दया में होती है। तो ये शुक्र मनाओ उसका। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, काल के दायरे से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। देखो काल का दायरा है ना जो, तो हम मान लो कोई मूवी देख रहे हैं, ठीक है। जब हम मूवी देखने जाते हैं ना, तो वो चारों ओर से जो डोर होते हैं ना, सारे डोर बंद कर देते हैं, एकदम से अंधेरा कर देते हैं। हमारे सामने जो फिल्म है ना, वो मूवी शुरू हो जाती है। चारों ओर से क्या होता है, सारे दरवाजे बंद। अब क्या हो गया, अंधेरा हो गया। अब जैसे ही प्रोजेक्टर शुरू होता है, सामने मूवी चलना शुरू हो जाती है। जैसे मूवी चलना शुरू होती है ना, हम अपने आप को पूरी उस मूवी में इन्वॉल्व कर देते हैं, पूरे का पूरा ऐसे कि जैसे कोई हंसने वाला सीन आया, हंसने लग गए, रोने वाला सीन आया, इमोशनल हो गए, और ऐसे पूरा उस मूवी में इन्वॉल्व हो जाते हैं हम भी। अब अगर आपने उस मूवी के साथ अपनी अटैचमेंट को तोड़ना है, तो क्या करोगे, उस मूवी को वैसे ही चलती रहने दोगे, आप खुद उठ के बाहर आ जाओगे। उस मूवी को वैसे ही चलती रहने दोगे, सारा कुछ वैसे ही चल रहा है, आप वहां से बाहर निकल आए हो। ऐसे ही जो काल का दायरा है ना, काल का दायरा है क्या, कि हम किसी को गालियां दे रहे हैं, हम किसी के साथ धोखा कर रहे हैं, हम जो पैसे कोई किसी के मार लेते हैं, किसी से लेकर उसको वापस नहीं देते हैं, हर टाइम काम के ऊपर टेंशन की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हर टाइम ये बातें, तो ये एक काल का दायरा है, ठीक है। इससे निकलने के लिए हमें बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं। जो 5 नाम है वो जपते रहोगे, कोई नेगेटिविटी आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि उस नाम में ना बड़ी ताकत है, वो नाम में बहुत ताकत है। हमें अभी समझ नहीं आएगी, हम अभी बहुत ही पीछे हैं, जब समझ आएगी ना फिर पता चलेगा। तो आप क्या करना, हर टाइम सिमरन करो। एक टाइम अपना पक्का सेट कर लो कि इस टाइम पे मैंने बैठना है, सिमरन करना है, भजन करना है। एक टाइम पक्का जरूर करो, बाकी जितने मर्जी टाइम बैठो, तो अपने आप ही ना सारा कुछ छूट जाएगा। आप एकदम से मौन हो जाओगे, शांत हो जाओगे, सारी इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाएगी। तो जब इच्छाएं खत्म हो जाएगी, काल के दायरे से अपने आप ही बाहर आ जाओगे। क्यों आ जाओगे, क्योंकि देखो इच्छा है ना हमारी, वो हमें काल के दायरे में लेकर जाती है। जैसे मान लो कोई बड़ी गाड़ी है, वो लेने का सोच लिया, कैसे है नहीं, अब किसने लाया काल के दायरे में, हम खुद ही चले गए, बिना वजह के टेंशन ले रहे हैं। तो जो मिला है, जितना मिला है, उसमें खुश रहो। अगला सवाल कहते हैं, वीर जी कल मैं मंजीत कौर के घर गई थी, तो आपके सत्संग को लाइक करके आई थी। बहन को लाइक करना नहीं आता, तो मैंने बहन को बताया था कि ऐसे लाइक करते हैं। तो शुक्रिया है आपका, और आपकी जो मंजीत कौर जी है उनका भी। अगला सवाल कहते हैं कि वीर जी मुझे गुस्सा बहुत आता था। वीर जी मुझे गुस्सा बहुत आता था, अब कोई गाली भी दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपकी बहन बहुत शांत रहती है, खुश रहती है। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, और बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखो जैसे आपने जो लिखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप चेंज हुए हो। अगला कमेंट भी इन्हीं का है, राधा स्वामी वीर जी आज का सत्संग बहुत बहुत अच्छा था वीर जी, आपके सत्संग सुनने के हमारी लाइफ बदल गई है। आपने मेरा गुस्से को बहुत बहुत आता था। देखो जो गुस्सा आता है हमें, जब भी गुस्सा आए सोचो, उसी टाइम सोचो, ऐसे नहीं कि बाद में। जैसे गुस्सा आए उसी टाइम सोचो ये कहां से आया। जैसे गुस्सा आए ना, उसी टाइम सोचो, अरे भाई ये कहां से आ गया मेरे अंदर।
तो देखना गुस्सा गायब हो जाएगा। जब ये चीज सोचो, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ इतना ही सोचना जी कहाँ से आया, देखना गुस्सा गायब हो जाएगा। मान लो कोई आपको कोई बात है, किसी ने बोल दी ऐसे वैसे, बड़ा ही आप आग बबूले हो चुके हो, बड़ा ही आपको गुस्सा आया, कंट्रोल से बाहर हो गए, बस ये सोचना है भाई मेरे को गुस्सा कहाँ से आया, इतनी बात करनी है मन में, देखना शांत हो जाओगे। तो अपना मन है ना जो, उसको शांत रखो। जैसे मैंने कहा ना आपको कि संत थे कोई, तो वो रास्ते में जा रहे थे, किसी ने उनको गालियां देनी शुरू कर दी, तो वो संत कहते अगर आपकी बात पूरी हो चुकी है तो क्या मैं जा सकता हूं। अरे बाप रे, कितनी बड़ी बात है ना। संत जी कहते अगर आपकी बात पूरी हो चुकी है तो क्या मैं जा सकता हूं जान से। देखो कितनी बड़ी बात है ना, कि कोई गालियां दे रहा है तो वो कहते हैं अगर आपकी बात पूरी हो चुकी है तो मैं जा सकता हूं क्या। और खुद उन्होंने माफी मांगी कि मैं आपसे माफी मांगता हूं, मेरे कारण आपके मुख से बड़े ही गलत बातें निकली, अगर मैं ना होता तो आप गलत बातें ना करते, लेकिन मेरे कारण निकली है तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। क्या बात है संतों की, संतों की बहुत बड़ी बात है, हम उनको समझ नहीं सकते। जब समझ लेंगे तो जीवन हमारा सुखी हो जाएगा, शांत हो जाएंगे हम। तो चलो अगला कमेंट पढ़ते हैं हम। अगला कमेंट ये है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी, भाई जी आपका सत्संग रोज सुनती, शुक्र है बाबा जी का, शुक्र है भाई जी आपका। मेरा भजन सिमरन बहुत अच्छा चल रहा है, पर मैं पहले सिमरन ज़्यादा होता था पर भजन ज़्यादा होता था, क्या ये सही है। देखो सिमरन जितना मर्जी करो, लेकिन भजन है ना जो, भजन को आप अपना 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट करना ही करना है। 15 मिनट कम से कम हमें भजन करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। तो भजन जरूरी है हमारे लिए, भजन जरूर करो, सिमरन भी करो, भजन भी करो, दोनों करो, ठीक है। अगला सवाल है जो कहते हैं राधा स्वामी भाई जी, मैं मीना देवी हिमाचल से, तो ये मीना देवी जी है, हिमाचल से है, हिमाचल प्रदेश से। तो ये कहते हैं कि वीर जी मैं आपका सत्संग डेली सुनती हूँ और मुझे आपका सत्संग अच्छा लगता है, तो शुक्रिया है आपका राधा स्वामी जी, आपको मीना देवी जी को। अगला सवाल कहते हैं, कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी जी आपने जैसे बताया था वैसे मैं वैसे ही कर रहा हूँ, और रोज हफ्ते में 5-10 मिनट बड़ा बैठता हूँ, और मैं समय आप बाहर गए हैं, आपने बहुत अच्छा गुड़िया किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद। देखो पता है क्या बात है, 5-10 मिनट बड़ा कम है, कम से कम 15 मिनट जरूर बैठो। अगर बैठना शुरू ही किया ना, 15 मिनट तो बैठो, 15 मिनट कोई ज़्यादा नहीं होते हमारे लिए। 15 मिनट बैठो, सिमरन करो और 15 मिनट भजन करो। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी कहते हैं कि राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी मैं पूनम हूँ, ये पूनम जी है, और ये अमृतसर साहिब से रहते हैं, अमृतसर साहिब में रहते हैं। और वीर जी मेरे घर के नज़दीक ही सत्संग घर है, और मैं हफ्ते में 4 दिन सेवा पर भी जाती हूँ। आपका सत्संग सुनकर और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स यू वीर जी एंड राधा स्वामी जी। और पूनम जी, राधा स्वामी जी आपके घर के पास सत्संग सेंटर है जो, तो आप देखो आपकी लाइफ, अगर हम सोचें, अगर जैसे मैं पूनम जी आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे हम सोचे बचपन में थे, ठीक है, जवानी में आ गए तो बाद में खुद के बच्चे हो गए, हम अभी अपना ध्यान बच्चों की ओर कर दिया। ऐसे ही ना थोड़ी थोड़ी करके लाइफ हमारी खत्म होती जा रही है, ठीक है। हमें पता नहीं चलता, हम कल करते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमारी लाइफ थोड़ी थोड़ी करके जा रही है। तो जैसे आपके घर के पास सेंटर है, आप हफ्ते में 4 दिन जाते हो, तो देखो कितनी वहाँ पे खुशी होती है, वहाँ पे आपको सच्चा प्यार मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे हर किसी सबके मन में ना हर टाइम अपने सतगुरु के लिए प्यार होता है। तो वहाँ पे आपको बड़ा सुख मिलता होगा, शांति मिलती होगी। तो आपने अपना कार्ड भी बनवाया होगा वहाँ पे सेवा का, है ना। तो बड़ा ही मेरे को बड़ा अच्छा लगा आपने ये कहा ना कि 4 दिन में सेवा पे जाती हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।
अगला सवाल कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी भैया जी, भजन सिमरन सिमरन के टाइम एक आसन पर 45 मिनट के बाद ही राइट पैर में दर्द हो जाता है, तो मुझे पैर हिलाकर फिर से बैठती हूँ, तो गला भी सुनकर लगता है, तो पानी भी पीती हूँ और मैं डेली सुबह जल्दी उठती हूँ, भजन सिमरन करती हूँ, टाइम में नींद आती है, लेकिन मैं सिमरन के टाइम पूरा करती हूँ, मैं क्या करूँ भैया जी, टाइम एक ही आसन पर बना, प्लीज़ बताइए। देखिए पता क्या बात है, हमें जिस चीज़ की आदत ना हो वो हमसे नहीं होती, वो हमारे लिए मुश्किल होती है। जैसे 45 मिनट बैठती हो ना, अभी आपकी 45 मिनट की ही बैठक बनेगी, क्योंकि अभी आपको आदत नहीं है। 45 मिनट की बैठक बनाओ, कोई बात नहीं है। अगर आपकी राइट पैर पे दर्द होती है ना, तो आपको जो कुछ दिन होगा, अभी कुछ दिन हो सकता है, कुछ महीने हो सकता है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपकी रूटीन बनती है ना, आप बनाओ उसको, कोई बात नहीं है, अपनी रूटीन बनाओ। और पता क्या बात है, पानी जो है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो चाहिए होता है हमें। तो हम पता क्या करते हैं, हम दिन में बिल्कुल कम पानी पीते हैं। जैसे हमारे दिन की शुरुआत होती है, सारा दिन है, हम बहुत ही कम पानी पीते हैं। तो फिर हम पता क्या करते हैं, जब हम सिमरन पर बैठते हैं, भजन पर बैठते हैं ना, तो हमारे अंदर की मशीनरी ना चलना शुरू हो जाती है। जब हम बाहर के काम करते हैं, इधर उधर के काम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, ये हमारा शरीर करता है, ठीक है। लेकिन जो हम सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, ये हमारी आत्मा करती है, हमारे अंदर का सिस्टम करता है। जब हमारे अंदर का ये करता है, फिर उसको पानी चाहिए, तो इसीलिए हम इसको सारा दिन अगर पानी देते रहे ना, पहले से ही दिन में 15 गिलास पीने चाहिए हमें पानी, तो अगर आप स्टार्टिंग से दिन से ही पानी पीना शुरू कर दोगे ना, फिर अगर आप बैठोगे ना सिमरन पर और भजन पर, फिर इतनी प्यास नहीं लगेगी। बाकी रही आपके पैर की दर्द, तो वो आप ना थोड़ा सा देसी घी लो, ठीक है, अगर ले सकते हो तो 1 चम्मच डेली खाना शुरू करो देसी घी, और थोड़ा सा गर्म करके वहाँ पे मालिश करो, ठीक है। जैसे देसी घी करना क्या है, आपने 1 चम्मच डेली खाना शुरू करो, ठीक है। 1 चम्मच डेली घी, देसी शुद्ध हो, असली हो, ऐसे नहीं नकली हो, और उसको थोड़ा सा गर्म करके जहाँ दर्द होती है ना, भजन सिमरन पे बैठने से पहले वहाँ पर लगाओ, सिमरन करो साथ साथ वो लगाओ, तो बाबा जी कृपा करेंगे, दया मेहर करेंगे। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, सॉरी वीर जी, मैं आपका सत्संग नहीं सुना, गेस्ट आए हुए थे तो टाइम नहीं मिला, तो सॉरी, पर आज जरूर सुनूंगी, 100% आज सुनूंगी। आज मॉर्निंग में बेस्ट चले जाएंगे। तो राधा स्वामी वीर जी, मैं कह रहा था कि सत्संग सुनूं, पर कोई बात नहीं। देखो, हम जब ये सऊदी अरबिया से जब हम सत्संग डालते हैं ना, तो सत्संग हमारा जब मर्जी सुन सकते हो आप। ऐसा तो है नहीं कि आज ही सुनना है और अभी सुनना है। तो हम सत्संग जैसे डाल देते हैं ना, तो ये अगर गेस्ट आ गए हैं, अगर बिजी है हम, तो कोई बात नहीं, सत्संग तो वही रहेगा ना। तो आप जब आपको टाइम मिले तब सुन लो, लेकिन सुनना जरूर चाहिए, ठीक है। बाकी जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, चाहे बाबा जी है हमारे, चाहे हजूर जी है, चाहे बड़े बाबा जी थे, चाहे मैं खुद हूँ, हम सब क्या कहते हैं, सत्संग शुरू होने से पहले भी, बीच में भी, लास्ट में भी, कि भजन करो और सिमरन करो, भजन करो और सिमरन करो, ये आपके लिए जरूरी है। देखो, सेवा कर लो, सिमरन कर लो, भजन कर लो, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर कोई भी मुश्किल है, कोई दुख है, परेशानी है, तकलीफ है, शरीर में बीमारी है, घर में पैसे की कमी, कुछ भी है प्रॉब्लम, सेवा पे जाना शुरू कर दो, सिमरन करना शुरू कर दो, भजन करना शुरू कर दो। हर एक चीज टाइम लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा करके सारा कुछ सेट हो जाएगा, ठीक है जी। तो संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा है, आज के सवाल जवाब अच्छे लगे हैं, तो कृपया मेरी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है, इस सत्संग को बाबा जी की सारी संगत में शेयर करें, और इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में राधा स्वामी लिखें। और संगत जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊं,
कि हजूर जी का सत्संग किया है मैंने, हजूर जी से प्यार करते हो ना, तो आपका फर्ज है इस सत्संग को इतना भेजो, संगत में इतना भेजो कि सारी संगत को समझ आ जाए कि जो हमारे हजूर जी है वही हमारे बड़े बाबा जी है। ठीक है जी, अभी आपका फर्ज बनता है, आपके लिए मैंने जो सत्संग जो साखी की है आपके लिए की है, तो ये बड़ी मुश्किल से मुझे साखी पता चली थी, तो आपका भी फर्ज बनता है कि सारी संगत में शेयर करें। ठीक है जी, तो एक बार हम प्यार से भी कमेंट में राधा स्वामी लिखेंगे, और जिन भी भाई बहनों को बड़े बाबा जी हजूर जी लगते हैं वो कमेंट में यस लिख के राधा स्वामी लिखते हैं जी। राधा स्वामी जी।